हेलो बेटा। बेटा आज हम करेंगे पॉलिनॉमियल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फटाफट अपनी नोटबुक्स ले आओ बेटा। आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनॉमियल्स। ठीक है बेटा जी। और बेटा अगर चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। ठीक है, थैंक यू बेटा। अब देखो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो बेटा जितने क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे वो हम यहाँ पे क्लास में ही प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो गेट योर नोटबुक्स फटाफट से। बेटा पहला क्वेश्चन लिखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन लिखो। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फटाफट अपनी नोटबुक्स में बेटा जी लिखते जाओ ताकि ये क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो जाए। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बेटा पॉलिनोमियल है आपके पास 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपके पास क्या गिवन है बेटा जी 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम्स द अदर। अभी मैं इसका मतलब समझाऊंगी, आप पहले क्वेश्चन नोट कर लो। इज 7 टाइम्स द अदर, फाइंड zeros एंड वैल्यू ऑफ k। फाइंड जीरो एंड वैल्यू ऑफ k। अब देखो बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो कह रहा है कि अगर एक जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का दूसरे से 7 टाइम्स है ना, अगर मतलब एक जीरो अल्फा है तो दूसरा 7 टाइम कितना हुआ 7 अल्फा। तो वो कह रहा है अगर एक जीरो पॉलिनोमियल का 7 टाइम है दूसरे रूट के या दूसरे जीरो के, तो आपको k की वैल्यू भी फाइंड करनी है और ये अदर जीरोस भी फाइंड करने हैं। ठीक है, ये आपका बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो फटाफट, इसको सोल्यूशन करते हैं फिर। ठीक है बेटा जी, अब लिखो बेटा इसका सोल्यूशन। देखो कैसे करते हैं बेटा। मैंने तुम्हें हमेशा समझाया है कि जब भी आपको पॉलिनोमियल का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कितना भी डिफिकल्ट, सबसे पहले बेटा आपने लिख देना पेपर में सम ऑफ जीरोस। क्या लिख देना है आपने सबसे पहले, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते थे कि दो कोई भी जीरो हम मान लेते हैं, उनको सम करो, तो हम उसको हमेशा अल्फा प्लस बीटा लेते हैं कि एक जीरो मान लो अल्फा है दूसरा बीटा है, करेक्ट। और उसका फॉर्मूला क्या हमने सीखा था कि -b/a होता है, करेक्ट। ये हर बार आपने लिखना ही लिखना है कि सम ऑफ जीरोस क्या है अल्फा प्लस बीटा और उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी -b/a। अब यहां से बेटा फटाफट -b/a निकालो। मैंने तुम्हें समझाया था कि जो x² के साथ होता है वो a रहता है हमेशा, जो x के साथ है बेटा वो b है, और जो किसी के साथ नहीं है मतलब जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है वो c होता है, करेक्ट। कैसे, जब हम इसको कंपेयर करते हैं बेटा ax² प्लस bx प्लस c से, तो x² के साथ वाला a, x के साथ वाला b और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है xyzt, वो क्या होता है हमारा बेटा जी c। तो अब देखो बेटा यहाँ पे -b/a क्या आएगा, फटाफट सोचो, -b/a। अब b आपके पास कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस है और एक फॉर्मूले में बेटा माइनस है ना, ये फॉर्मूले वाला माइनस हो गया, लेकिन यहाँ पे भी तो -8 है ना, यहाँ पे +b था यहाँ पे -8 है, तो b की जगह आप क्या पुट करोगे -8, और x a की जगह पे बेटा क्या है कंपेयर करो, a की जगह क्या है 3, तो बेटा आपके पास ये कितना आ गया 8/3। क्या किया हमने, फिर से रिकॉल करो, फटाफट से रिकॉल करो। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है, और वो कोई भी पॉलिनोमियल आपको पेपर में दे देगा इस तरीके से, तो आपने सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकाल के रख लो। ठीक है, अब उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो। वो कह रहा है एक जीरो दूसरे का 7 टाइम है, इसका बेटा क्या मतलब है कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा 7 अल्फा हो गया। एक रूट दूसरे का 7 टाइम का क्या मतलब हुआ कि अगर आप एक रूट को अल्फा मान रहे हो तो दूसरे को नेचुरली बेटा 7 अल्फा मानोगे। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि दोनों रूट्स का सम, अब हमने क्या करा था सम ऑफ जीरोस, तो बेटा इसका भी सम करके रख लो, अल्फा प्लस 7 अल्फा, जैसे आपने इन दोनों रूट्स को प्लस किया तो आया आपके पास 8/3। आप अब क्या करो, जो उसने क्वेश्चन में पूछा है कि एक रूट दूसरे का 7 टाइम है, ऐसे पेपर में कुछ भी आ सकता है, वो 6 टाइम कह देगा 2 टाइम कह देगा, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है अल्फा प्लस 7 अल्फा, मतलब कि एक रूट दूसरे का 7 टाइम है तो इनका सम ऑफ रूट्स आप यहाँ पे भी निकाल के रख लो, क्योंकि सम ऑफ रूट्स हम हमेशा निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, -b/ हमने ऑलरेडी निकाल रखा है सम ऑफ रूट्स 8/3, है ना, क्योंकि ये भी सम ऑफ रूट्स है ना, और ये भी सम ऑफ रूट्स है, तो दोनों सम ऑफ रूट्स को इक्वेट कर दिया हमने क्योंकि दोनों सम ऑफ रूट्स सेम है।
तो यहाँ से बेटा 8 अल्फा आ गया ना, अल्फा प्लस 7 अल्फा कितना आ गया 8 अल्फा, 8 अल्फा इज इक्वल्स टू 8/3। यहाँ से बेटा जी अल्फा की वैल्यू निकाल के रख लो, 8/3 इंटू 1/8 मतलब 8 कट गया, तो अल्फा की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 1/3। फिर से रिवाइज करो क्या किया, जो भी आपको वैल्यू दी हुई थी, जो भी आपको इक्वेशन दी थी, वहां से सीधा बेटा सम ऑफ जीरोज निकाला -b/a के फॉर्मूले से। फिर जो उसने पूछा है क्वेश्चन में कि एक रूट दूसरे का 7 टाइम है, तो एक रूट अगर अल्फा तो दूसरा 7 टाइम उसका 7 अल्फा हुआ, तो उनके सम निकाल के रख लो, उन रूट्स का सम निकाल के रख लो। तो यहाँ पे 7 अल्फा प्लस अल्फा 8 अल्फा आ गया, और यहाँ पे सम ऑफ रूट्स 8/3 आ गया। यहाँ से अल्फा की वैल्यू बेटा सॉल्व करी 1/3 आ गई, मतलब एक रूट हमारे पास आ गया अल्फा। तो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा 7 अल्फा है, तो इसका मतलब बेटा अगर अल्फा 1/3 है तो 7 अल्फा कितना हो गया 7 इंटू 1/3, मतलब आ गया बेटा जी 7/3। अब ये जीरोस हमारे पास दोनों निकल के आ गए, लेकिन साथ में उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि के की वैल्यू भी फाइंड करो। क्या पूछा था उसने, के की वैल्यू। अब आपका हाफ पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया, आपने सम से और सम निकाल लिया है ना। अब देखो उसने जो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली है क्वेश्चन में, वो के की वैल्यू है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये था ना क्वेश्चन 3x² - 8x + 2k + 1, ये क्वेश्चन था करेक्ट आपके पास। तो मैंने बताया था ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, ठीक है। अब सी में ही तो बेटा के की वैल्यू आ रही है। अब अगर उसने सेकंड पार्ट में पूछा कि के की वैल्यू फाइंड करो, तो के देखो किस में है, कहाँ से पता चलेगा के। अब मुझे -b/a से तो के नहीं मिला, मुझे रूट्स मिले, सिर्फ जीरोस उसने जो पूछा था वो मिल गया मुझे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है हमेशा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में देखो के की वैल्यू आएगी कैसे, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फटाफट अपनी कॉपी में बेटा लिखते जाओ, और ये सारी चीजें यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए कि क्या पूछा है और कैसे करना है, ठीक है। तो बेटा फटाफट से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a, ये तो हर बार फॉर्मूला रहता है c/a, ठीक है ना। तो c यहाँ पे क्या है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब पूरा का पूरा 2k + 1। गलती से ऐसे नहीं कि 2k लिख दिया या 1 लिख दिया, ध्यान रखना है c क्या है, जिसमें x वेरिएबल नहीं आ रहा है या कोई भी y/z/t वेरिएबल नहीं आ रहा है, तो पूरा का पूरा c होगा। तो यहाँ पे हमारा c कितना है 2k + 1 है ना, ये ax² + bx + c से कंपेयर करते हैं ना, तो वो c हमारा कितना आ गया 2k + 1। अपॉन में बेटा जी क्या लिखोगे 3, तो इसका मतलब 2k + 1 अपॉन में कितना आ गया हमारे पास बच्चे जी 3, ये हमारा c/a की वैल्यू आ गई। अब उसने हमारे पास बोला है क्वेश्चन में कि एक रूट दूसरे का 7 टाइम है, तो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा 7 अल्फा हुआ, मतलब बीटा 7 अल्फा हुआ। इतनी बात क्लियर हो गई। इक्वल टू इसके रखते जाओ, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही तो है, तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों को इक्वेट कर दिया, अल्फा इंटू 7 अल्फा, और ये भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था इसी क्वेश्चन का, तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ रूट और ये भी प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब अल्फा हम ऑलरेडी पीछे निकाल के आए हैं बेटा, अल्फा हम कितना निकाल के आए थे 1/3 है ना, 1/3 थी, और ये 7 इंटू 1/3, 7 इंटू 1/3, क्योंकि अल्फा 1/3 था और 7 अल्फा 7/3 था। उसको बेटा जी इसके इक्वेट कर दो, देखो अब के की वैल्यू नहीं आ जाएगी, इससे फटाफट सॉल्व कर दो इसको। कितना आएगा 7/9 इज इक्वल्स टू 2k + 1/3। जल्दी जल्दी अपनी कॉपीज में सॉल्व करो और आंसर निकाल दो, ठीक है जी। अब 7/9 है, या तो ये 3 और 9 यहीं पे काट दो, है ना, 3 3 9, तो 7/3 इज इक्वल्स टू 2k + 1। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट से। तो 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2k + 1 आ गया बेटा जी, 7 इज इक्वल टू 6k + 3, ठीक है। तो 7 - 3 इज इक्वल्स टू 6k, मतलब 4 इज इक्वल्स टू 6k, मतलब 4/6 इज इक्वल्स टू k, काट दो बेटा 2/3, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा जी 2/3। समझ में आ गया अच्छे से क्या किया, फिर से रिवाइज करो मेरे साथ साथ, रिकॉल करो सारी चीजों को, यहाँ ही याद हो जानी चाहिए चीजें। क्या किया हमने, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया था कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हमने क्या किया, अगर सॉरी रेसिप्रोकल नहीं 7 टाइम्स दिया था ना इसमें, हाँ तो 7 टाइम्स है, तो एक रूट को अल्फा मान लिया, दूसरे रूट को हमने 7 अल्फा मान लिया, फिर हमने सम ऑफ जीरोज निकाला, फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला, करेक्ट ऐसे किया ना। जो जो उसमें पूछा था उसने, अगर जीरोज निकालने हैं तो 7 टाइम उनका सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, वैल्यूज पुट करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलो इसको दोबारा एक बार बेटा खुद से जरूर करके देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जितने बेटा हम क्लास में करेंगे ये आपने एग्जाम में जरूर करके जाने हैं,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है बेटा, बिल्कुल अच्छा बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आ रही हूँ, ठीक है। प्लीज शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को बेटा, ठीक है, ताकि आपके पास भी फटाफट वीडियोस पहुंचती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे, ठीक है ना। अब देखो बेटा, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लिखो बच्चे जी, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, if 1 0 of the polynomial, if 1 0 of the polynomial, अब पॉलिनोमियल आपके पास देखो कैसी दी हुई है, px इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 9, बेटा ब्रैकेट में x है यहाँ पे, नहीं सॉरी x स्क्वायर है, प्लस 45x प्लस 6 है। अब ये क्वेश्चन है बेटा आपका, ठीक है, और वो कह रहा है कि एक जीरो इस पॉलिनोमियल का इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अब देखो मैं रेसिप्रोकल का क्वेश्चन भी आपको करा रही हूँ, है ना, या तो वो 7 टाइम वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, रेसिप्रोकल का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। तो इफ 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड ए। अब देखो रेसिप्रोकल की सिर्फ एक कंडीशन दी है, और ये जो ए लिख रहा है ना यहाँ पे बार बार, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है वो। तो लिखो बेटा सोल्यूशन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आए, फटाफट से सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। अब देखो यहाँ पे बी कितना है, कंपेयर करो इसको, किसके साथ कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हर बार यही करते हैं हम, ठीक है, फिर से वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे फटाफट से बताओ बी कितना है, बी है यहाँ पे देखो एक्स के साथ जो होता है वो बी रहता है ना, तो ये 45 है, तो माइनस ऑलरेडी था तो 45 आ गया माइनस का। अब ए कितना है, ए ये पूरा है जो एक्स स्क्वायर के साथ है, तो कितना आया, ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है जी। देखो बेटा सेम कॉन्सेप्ट उसी को चलाते जाओ, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो, है ना, क्लियर रखोगे तो फिर वही काम करना है, बस वो जो क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है उसको फॉलो करते जाओ। अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस 45 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है जी। अब सम ऑफ जीरोस हमारा ये आ गया। अब उसने बेटा ये बोला है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसका क्या मतलब है कि अगर एक जीरो तुम अल्फा ले रहे हो, है ना, अल्फा बीटा हम लेते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा इतना हो गया, तो बीटा की जगह अब क्या है, जैसे पिछली बार 7 टाइम था तो अल्फा इंटू 7 अल्फा लिया था। अब वो कह रहा है एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा कितना हो गया बच्चे जी, 1 बाय अल्फा, ठीक है। अब देखो बेटा मेरी बात एक याद रखना हमेशा कि जब भी आपके पास रेसिप्रोकल का एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से सॉल्व करना, ठीक है, उससे आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और अल्फा अल्फा कट के आंसर आराम से आ जाएगा जो उसने पूछा है। क्या समझाया मैंने, जब भी पेपर में रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आए ना तो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जरूर करो, ठीक है, सम ऑफ रूट्स चाहे करने हैं करो, नहीं करने नहीं करो, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने समझा दिया, ठीक है। तो अगर बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुआ, सी बाय ए, सी की वैल्यू फटाफट से लिखो यहाँ पे, जिसके साथ एक्स नहीं है वो क्या है 6 है ना, कंपेयर किया तो 6a आ गया, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या है a, मतलब a स्क्वायर प्लस 9। अब ये वैल्यूज बेटा आप निकाल के रख देना एग्जामिनर के सामने। लेकिन मैंने क्या समझाया कि जब भी रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आए, ये तो चलो उसको समझाने के लिए आपने बता दिया एग्जामिनर को ना मार्क्स लेने के लिए, लेकिन जब भी रेसिप्रोकल, देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा है यहाँ, रेसिप्रोकल वर्ड आए तो क्या करना है बेटा जी, हमेशा हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब फटाफट से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, चलो। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या मतलब है कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1 बाय अल्फा, है ना, यहीं से आगे कंटिन्यू करो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर एक रूट अल्फा है दूसरा 1 बाय अल्फा है तो प्रोडक्ट कर दो अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा। लेकिन हमारा प्रोडक्ट कितना आया था, सी बाय ए कितना था हमारा 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9, करेक्ट, ठीक है। अब इसको बीच में से हटा दो क्योंकि ये पता ही हमें इसकी वैल्यू है, तो इसको बेटा इसके कर दो इक्वेट, ये अल्फा अल्फा कट गया ना, देखो कट गया तो ए की वैल्यू डायरेक्टली आ गई। वहां कहाँ तुम सम करते अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, उसमें फंस के रह जाते। इसीलिए मैं समझा रही हूँ कि रेसिप्रोकल में हमेशा प्रोडक्ट से स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को, ठीक है। तो 1 इज इक्वल्स टू 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा बेटा जी। बस अब इसको सॉल्विंग करो फटाफट से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्विंग करते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 6a, यहाँ से ए स्क्वायर, ये 6a को इधर शिफ्ट करो, प्लस 9 इक्वल टू 0, करेक्ट। अब बेटा मिडल टर्म स्प्लिट कर दो क्योंकि क्वाड्रेटिक बन गई ना, तो मिडल टर्म स्प्लिट कर दो, -3a प्लस 9, ऐसे करते हैं ना मिडल टर्म स्प्लिट, 9 का 3 3 9 हो गया, तो 3 3 सॉल्व करके -3a 6 से हो गया।
तो a बेटा कॉमन लो यहाँ से, a माइनस थ्री, यहाँ पे भी a माइनस थ्री इक्वल टू 0। तो इसका मतलब बेटा a की वैल्यू सेम ही आ रही है दोनों तरफ से, a माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, मतलब a कितना आ गया बेटा जी 3। तो बस मेरी बात को ध्यान रखना है कि कैसे समझाया मैंने कि रेसिप्रोकल के क्वेश्चन है, प्रोडक्ट से स्टार्ट कर देना बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं तुम्हें। जैसे तुम प्रोडक्ट करोगे ना रूट्स का, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, जब भी रेसिप्रोकल आए तो रेसिप्रोकल करोगे, c बाय a लिखोगे, इक्वेट करोगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी मिड टर्म स्प्लिट से निकल के आ जाएगी। चलो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। थर्ड वाला बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लिखो फटाफट से। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको अच्छे से करके जाना, बहुत अच्छे से बेटा इनको करके जाना। इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अब आपके पास पॉलिनोमियल कौन सी गिवन है, पी एक्स इज इक्वल्स टू a प्लस 1 एक्स स्क्वायर, और पॉलिनोमियल देख के घबरा नहीं जाना कि इतनी बड़ी हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आराम से वही कॉन्सेप्ट लगाओ बस, जो मैंने आपको पहले 2-3 लेक्चर्स में सिखाया है उसको बस पॉलिनोमियल को फॉलो करते जाओ, ठीक है बेटा। और अगर किसी ने बेटा नहीं देखी है पहली 2-3 वीडियोस तो प्लीज उनको देखो, उसके आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, फिर आप क्वेश्चंस कैसा भी एग्जाम में आ जाए वो आप कर लोगे, ठीक है। तो जरूर पिछली वीडियोस को बेटा देखा करो, ठीक है। आगे देखो बेटा, इफ सम ऑफ द पॉलिनोमियल आपको दे दी इज -1, अब उसने सम की वैल्यू, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज -1, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाय हम करते हैं, वो उसने -1 दे दिया, ठीक है जी। आगे देखो, तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब वो क्या कहना चाहता है बेटा इस क्वेश्चन में, वो कहना चाहता है कि अगर आपको हमने सम ऑफ जीरोस की वैल्यू जो है -1 दे दी तो आप प्रोडक्ट फाइंड करो, ठीक है। सम दे दिया तो मैंने क्या समझाया, हमेशा मैं यही बोलती हूँ, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है तो सम ऑफ जीरो से स्टार्ट कर दो। सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला होता है -b अपॉन ए, तो -b अपॉन ए कितना है यहाँ पे, कंपेयर करो फटाफट से, इसको किससे कंपेयर करते थे हम जल्दी से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते थे ना, जो भी इक्वेशन दिया उसको इससे कंपेयर कर दो हमेशा। तो x स्क्वायर के साथ जो लिखा वो a, जो x के साथ लिखा वो b, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है वो आपका c है, तो आपके यहाँ पे -b बाई a कितना आएगा बेटा जी, अब देखो माइनस का साइन यहाँ ऑलरेडी है, b कितना है हमारा 2a प्लस 3 है ना x के साथ, ठीक है जी, अपॉन में a कितना है बेटा जी, x स्क्वायर के साथ जो लिखा दैट इज a प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास सम आ गया, और लेकिन उसने हमें सम के कितना दिया है, वो कह रहा है सम ऑफ जीरोस तो -1 है, तो जो हमने सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए से निकाला है उसको -1 के इक्वेट कर देते हैं, ठीक है जी। गिवन क्या है, गिवन क्या है कि सम जो है सम ऑफ जीरोस है -1, ठीक है। लिखो, लिखना लिखो, नहीं लिखना कोई बात नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर -1 इज इक्वल्स टू -2a प्लस 3 अपॉन में a प्लस 1। समझ आएगी बेटा ये बात, क्या किया हमने, उसने हमें ऑलरेडी सम ऑफ जीरोस -1 दिया हुआ था और हमने क्या निकाल दिया था, -2a प्लस 3 ब्रैकेट में अपॉन a प्लस 1, तो हमने बेटा जी इसको क्या कर देना है, उसके बाद इक्वेट कर दिया। अब इक्वेट करके a की वैल्यू निकाल दो बस, देखो -1 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो, -2a -3 अपॉन a प्लस 1 आ जाएगा बेटा जी, सिंपल। इसको कर दो सॉल्व, -a -1 इज इक्वल्स टू -2a -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना ऐसे ऐसे, वही कर दो बस, -a, अब a वाली टर्म्स एक साथ लिखो, बाकी सारी सेपरेट कर दो। मेरी चीजों को फॉलो करते रहो बेटा, जो मैं बोल रही हूँ बहुत ध्यान से सीखो, ठीक है। सारी चीजें छोड़ के पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है जी। 10th है बेटा, बोर्ड है, बहुत मेहनत करो, ठीक है। अब देखो a आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे बेटा हमारी -2, ठीक है। अब देखो उसने बोला था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करो, हमें a मिल गया ना, तो अब जो उसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलेंगे, वही फॉर्मूला बेटा जी, अल्फा इंटू बीटा दैट इज c अपॉन ए। अब क्वेश्चन क्या था, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बेटा आपके पास c था 3a प्लस 4, यही था ना c, ठीक है, और a क्या था बेटा जी a स्क्वायर प्लस 1, तो ठीक है मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ 3a प्लस 4 अपॉन a प्लस 1 था, सॉरी ना a स्क्वायर प्लस 1 नहीं था, a प्लस 1 था, ठीक है।
अब बेटा आपके पास a की वैल्यू आ रखी है, बस इसको पुट कर दो, आंसर आ गया। यहाँ पे a की वैल्यू फटाफट से पुट करो। a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, -2 आई थी ना, तो 3 इंटू -2, फटाफट बेटा अपनी कॉपी में साथ साथ करो मेरे। -2 + 1 तो -6 + 4 अपॉन में कितना आ गया बेटा जी, -1। तो आंसर आपका आ गया बेटा जी 2, है ना, क्योंकि -2 अपॉन -1 हो गया ना ये, तो आंसर आके निकल गया आपका बेटा जी 2। अब हमने क्या किया, फिर से रिवाइज करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में बेटा आपको गिवन था कि सम ऑफ जीरोस -1 दे रखा था, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, सम ऑफ जीरो से पहले वो जो कांस्टेंट a आ रहा था उसकी वैल्यू निकाल ली। क्यों निकाली, अब आप सोचोगे कि मैम हमने पहले a की वैल्यू क्यों निकाली थी, तो क्यों निकाली, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा है अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, उसमें आपका a यूज हो रहा है ना, c की जगह c की वैल्यू में a है, तो इसलिए हमने उसको पहले निकाल के फिर c अपॉन में पुट कर दिया, c अपॉन a में पुट कर दिया। चलो जी ठीक है बेटा जी, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ये सारे बेटा आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको एग्जाम में जरूर करके जाना है आपने। लिखो बच्चे, इनकी प्रैक्टिस करो। इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अब देखो आपको पॉलिनोमियल कौन सी गिवन है, इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² -k + 3 इंटू x + 5k - 3, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नोट करो फटाफट से कॉपीज में, x² -k + 3 इंटू x + 5k - 3 इज इक्वल टू, बस क्वेश्चन में ध्यान दो, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो क्वेश्चन कैसा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो फाइंड क्या करना है, के फाइंड करो, जैसे हम हर बार के फाइंड करते हैं या ए फाइंड करते हैं। अब वो कह रहा है अगर सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है बेटा जी, मैंने क्या समझाया है, सम और प्रोडक्ट निकाल के रख लो, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सम जो है वो 1/4 है प्रोडक्ट के, इसका मतलब बेटा अल्फा प्लस बीटा 1/4 है अल्फा इंटू बीटा के। सम को हम अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं, प्रोडक्ट को हम अल्फा इंटू बीटा, या फिर इसको -b/a, इसको c/a से डिनोट करते हैं, यही करते हैं ना हम। तो बस फिर वो कह रहा है कि सम जो है वो इक्वल है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब सम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है जी, तो बस फिर अब सम की वैल्यू पुट करो। सम कितना है, सम का फॉर्मूला फटाफट यहाँ लगा दो, डायरेक्ट नहीं लिखना आता तो बेटा इसको लगाओ फटाफट, -b/a इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू c/a। अब मुझे फटाफट से बताओ a कितना है हमारा, यहाँ पे 1 है बेटा जी, a 1 है ना, इसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर करते थे, फिर से बता रही हूँ, ax² + bx + c से कंपेयर करना है, तो x² के साथ 1 है इसलिए a को 1 लिख दिया मैंने। b कितना है बेटा जी, k + 3 है, और c कितना है बच्चे 5k - 3, क्योंकि x इसके साथ है ना तो c ये बचा। हमेशा ax² + bx + c से कंपेयर करना है आपको। तो a की वैल्यू आ गई बेटा, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे पुट कर दो जल्दी जल्दी से, -b/a, तो कितना आएगा -k + 3 अपॉन a कितना है 1 इक्वल टू 1/4 ऑफ c अपॉन a, c कितना है बच्चे 5k - 3 अपॉन 1, सिंपल। ठीक है जी, अब देखो, अब बेटा देखो -b/a होता है ना, यहाँ पे एक नेगेटिव ऑलरेडी है हमारे पास, है ना, तो एक नेगेटिव यहाँ पे हमारा आ जाएगा। समझे ना कैसे, क्योंकि देखो b जो था, b कितना था आपका -k + 3 या -k - 3, लेकिन एक फॉर्मूले में भी तो नेगेटिव होता है ना, तो वो नेगेटिव भी यहाँ आएगा। ठीक है जी, तो -k + 3 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ c/a। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर होगी। अब आ गया जो, बस इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करो तो माइनस माइनस प्लस होता है ना मल्टीप्लाई में, तो k + 3 अपॉन 1 1/4 इंटू 5k - 3। ठीक है जी, इसको सॉल्व करो बेटा, 4 इंटू k + 3 इज इक्वल्स टू 5k - 3, तो कितना आ गया 4k + 12 इज इक्वल्स टू 5k - 3, 4k - 5k, इसको सॉल्व कर लेना बेटा, सॉल्व तो तुम कर लोगे, ठीक है ना, 4k - 5k। ठीक है जी, बस इसको सॉल्व करके बेटा जो आपका आंसर आ रहा है वो आप आंसर निकाल के k की वैल्यू निकाल देना। ठीक है जी, चलो अब देखो बेटा जी, जितना बेटा मैंने आपको काम करवाया, होपफुली आपको मेरा काम सारा समझ में आ गया। यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है तो निकाल के रख लो बेटा जी जल्दी से। k की वैल्यू 15 आ रही है सबकी,
है ना, क्योंकि देखो माइनस के इज इक्वल टू माइनस 15, तो के की वैल्यू 15 आ गई, तो आंसर मैच कर लो अपना, के की वैल्यू 15 आएंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा जी, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिखो बेटा क्वेश्चन, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, देख लो बेटा कंटेंट आपके सामने ही है। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब करो बेटा। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax square minus 5x plus c is equal to, अब देखो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से लिखते जाओ, इक्वल टू 10 ईच। क्वेश्चन आपकी कॉपी में बेटा नोट होने चाहिए और क्लास में साथ साथ मेरे साथ साथ आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि बेटा बाद में वीडियो आप दोबारा कहाँ देख पाओगे, है ना, तो एक ही बार देख रहे हो वही बड़ी बात है। ठीक है, तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितना काम मैं आपको करवाती हूँ वो क्लास में आपका प्रिपेयर हो जाना चाहिए साइड बाय साइड। ठीक है बेटा जी, अब देखो, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू 10 ईच। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि जो सम है एंड प्रोडक्ट है वो दोनों 10 के इक्वल है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा भी 10 के इक्वल है और अल्फा इंटू बीटा भी 10 के इक्वल है। तो सबसे पहले बेटा हम सम करके रख लेते हैं, सम ऑफ जीरोस जो हम करते हैं बेटा वो करते जाओ बस। माइनस बी बाय ए मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाय ए कंपेयर करो इससे फटाफट, ए एक्स स्क्वायर इससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है जी, तो ए कितना आ गया बेटा जी, यहाँ पे ए ही है तुम्हारा, है ना, ए की वैल्यू तो ए ही है, और बी कितना है -5 है, और सी कितना है, सी है। तो कंपेयर करो माइनस बी बाय ए, बी कितना है यहाँ पे माइनस का 5, एक माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस 5 हो गया, ए कितना है, ए ही है, तो हमारे पास बेटा ये 5/a निकल के आ गया। वो कह रहा था कि सम लो या है प्रोडक्ट लो, वो 10 है ईच, तो बेटा मैं इसको 10 के इक्वल रख दूं, लिख लो चाहे, गिवन कितना है कि सम जो है वो 10 है, सम एंड प्रोडक्ट दोनों 10 है ना, तो देयरफॉर इक्वेट कर दो, देयरफॉर 5/a इज इक्वल टू 10 कर दो। यहाँ से बेटा जी a की वैल्यू निकाल दो फटाफट से, 1/2 आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 5/10 हो जाएगा ना ये, तो ये 1/2 आंसर। कैसे आया, समझ आ गया ना, क्योंकि आप इसको इस तरफ शिफ्ट करोगे 10/1 को, तो 5 इज इक्वल टू 10 है, 5/10 इज इक्वल टू a, दैट इज 1/2। अब देखो बेटा a की वैल्यू तो आपकी यहीं से आ गई, अब उसने c की वैल्यू भी निकालने को बोला है, तो c तो हमारा प्रोडक्ट में है, तो फटाफट से लिखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। सी कहाँ से निकलेगा, वरना अगर मुझे उसने ये पूछा होता तो मेरा क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता, पर उसने क्वेश्चन में मुझे ए एंड सी दोनों निकालने के लिए बोला है, तो वो सी आर किस में रहा है, प्रोडक्ट में आ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a, वो भी 10 के इक्वल उसने गिवन है ना, ये गिवन है, यहाँ लिख दो साइड में, ये गिवन है 10 है। ठीक है, तो c/a फटाफट बताओ c/a कितना आएगा बेटा, c अभी आप निकालना है ना आपने, तो a निकाल के आए हुए हो, तो a कितना था, a की वैल्यू कितनी थी, 1/2 पुट कर दी, ये देखो a की वैल्यू मैं अभी निकाल के आई हूँ ना, 1/2 यहाँ से पुट कर दी, तो बस ये c किससे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे बहुत गलती करते हैं बच्चे, c किससे डिवाइड हो रहा है 1/2 से, तो ये गलती आपने नहीं करनी है मेरे से पढ़ रहे हो तो c किससे डिवाइड हो रहा है बेटा 1/2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो फ्लिप कर दो, है ना, कि इसको ऐसे रखो, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो, इसको फ्लिप कर दो, तो फिर वैल्यू कभी आपकी गलत नहीं आएगी, 10/2 या आपकी 5 आ गई, तो c हमारा कितना आ गया बेटा जी 5। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज इतना ही काम करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ के रखो, कल हम और क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, मेरे साथ बने रहो बेटा, होल्ड माय हैंड, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई नो 10th है, पर आप बेटा साथ चलो मेरे, मैं आपको सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करा दूंगी जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू बेटा।